गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आदित्य चौधरी आपका आदित्य मैजिकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं लाया हूं 12th मैथ का एक शानदार कीनोट। इसी क्रम में मैंने स्टार्ट किया एक टॉपिक का नाम है आव्यूह। आइए हम जानते हैं क्या होता है आव्यूह। किसी भी संख्या या फलन को पंक्ति या स्तंभ के रूप में, आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने का जो विधि होता है, जो नियम होता है, उसी को मैं कहता हूँ आव्यूह। आव्यूह को मैं प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से दिखाता हूँ, जैसे ABCDXYZ। आइए मैं दिखाता हूँ कि मैट्रिक्स है ए आव्यूह और 2, 6, 8, 10। ठीक है, मैंने बताया था कि पंक्ति या स्तंभ के रूप में। तो पंक्ति या स्तंभ क्या होता है, देखिएगा। जो क्षैतिज रेखा होती हैं, पंक्ति की हम बात करते हैं। पंक्ति क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं वो पंक्ति होती हैं, और जो स्तंभ की बात मैं कर रहा हूँ, स्तंभ जो वर्टिकल रेखा होती है उससे मैं कहता हूँ स्तंभ। जैसे देखिएगा, इसमें ये क्षैतिज वैसे दिखाऊंगा शॉर्टकट में R से R1 R2, ये C1 C2। हाँ, आइए हम बात करते हैं आव्यूह के क्रम के बारे में। तो आव्यूह का क्रम क्या होता है, क्रम या कोटि कहते हैं इसको हम। देखिए, क्रम या कोटि जो होता है वो होता है रो क्रॉस कॉलम। रो क्रॉस कॉलम, पंक्ति गुणे स्तंभ। अगर मैं देखूं इस दिए गए आव्यूह में इसका क्रम क्या है, तो देखिए ध्यान से, इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, यानी कि ये 2 गुणे 2 कोटि का क्या है, आव्यूह है। क्लियर। एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है B, अब मैंने देखा हुआ है 6, 9, 1, 5, 4, 3। ये अगर मैं कहूँ इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्ति क्या होगा, पंक्ति 1, पंक्ति 2, 2 पंक्तियां हैं, यानी कि R1 R2। कॉलम C1 C2 C3, C1 C2 C3। अगर मैं इसका क्रम पूछूं, इसका ऑर्डर क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, यानी कि रो क्रॉस कॉलम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्रम क्या होगा, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 कोटि या क्रम का ये आव्यूह है। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस आव्यूह के अंदर जो भी फलन या अंक लिखे गए हैं उसे हम आव्यूह का अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आव्यूह का अवयव, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा 6, 9, 1, 5, 4, 3, यह क्या है, आव्यूह के अवयव हैं। जिस तरह से आव्यूह का नामकरण होता है, उसी प्रकार से आव्यूह के अवयवों का भी नामकरण होता है। कैसे होता है, आइए दिखाता हूं। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, ये 6, 9, 3, 1, माइनस का 5, 4, 2, 6, 8। मैं बात करने वाला हूं आव्यूह के अवयवों के नामकरण के बारे में। जो आव्यूह का अवयव है, इनके नामकरण पर बात करता हूं। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिखता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये है आव्यूह के अवयव का नामकरण। आव्यूह के जो अवयव का नामकरण को मैं स्मॉल, अगर आव्यूह A है तो उनके जो अवयव को मैं जब लिखूंगा तो स्मॉल a से लिखूंगा। और ये क्या होता है, रो, और साथ में क्या होता है, कॉलम। रो इंटू कॉलम, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ R इंटू C। इसको मैं AIJ के रूप में भी दिखाता हूँ, AIJ के रूप में भी दिखाता हूँ। जहाँ I क्या होता है, जहाँ I पंक्ति की स्थिति और J स्तंभ की स्थिति को दिखाता है। जैसे बात करता हूँ A11, मतलब क्या है, इस आव्यूह में एक पंक्ति है और एक स्तंभ है। देखिए, जैसे ये अवयव है 6, अगर 6 के बारे में बात करूँ तो 6 क्या होता है, पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो मैं 6 कहूँगा A11। बात करता हूँ एक के बारे में, तो एक क्या होगा, देखिएगा पहले पंक्ति में
पक्ति तो पहला है और स्तंभ कितना है, स्तंभ दूसरा है, यानी कि A/2। इसी प्रकार से आप किसी का नाम ले लीजिए। जैसे मैं बात करता हूँ 3 के बारे में, यहाँ पे जो दिया हुआ 3, ध्यान से लिखिएगा, स्मॉल a लिखेंगे और ये क्या है, तीसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, यानी कि इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, A31। क्लियर। एक और देख लीजिए, इसमें बात करता हूँ 8 के बारे में। तो 8 देखिए क्या है, 8 जो है पंक्ति देखिए तो तीसरा पंक्ति 1 2 3 तीसरा पंक्ति है और स्तंभ क्या है 1 2 3, यानी तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, यानी कि मुझे A33 के नाम से जाना जाएगा। क्लियर। चलिए ठीक है, मैं इस पे रिलेटिव और कुछ क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। हाँ, एक बात और जान लीजिए, अवयव की कुल संख्या कितनी होगी। अगर कोई अवयव दिया हुआ है, आपसे पूछे उस अवयव में कुल कितने अवयव हैं, जैसे मैं इस बात करता हूँ इस अवयव के बारे में, तो इस वक्त मैं काउंट कर सकता हूँ 1 2 3 4। अगर सपोज करिए ऐसा अवयव हो इसमें बहुत सारे अवयव हों, तो कहाँ तक हम काउंट करेंगे। तो समझिएगा, अगर m गुणे n क्रम का अवयव है, m गुणे n क्रम का अवयव है, तो अवयवों की संख्या mn होगी। कितनी होगी, mn होगी। क्लियर। अब देखिए इसमें ये कितने क्रम का है, ये जो है 3 गुणे 3 क्रम का अवयव है। अगर मैं पूछूं इसमें कितने अवयव होंगे, तो mn यानी कि 3 त्रिका 9, कितने अवयव होंगे, 9 अवयव होंगे। क्लियर है। आइए मैं इसी बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ क्वेश्चन द्वारा देखा जाए, हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखा जाएगा। मेरे ख्याल से आपको कितनी सारी बातें मेरी समझ में आपका समझ में आ गई होगी। मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे किसी अवयव के कुल 15 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 15 अवयव हैं, तो संभव कोटियां कितनी होंगी, बहुत सिंपल सी बात। अभी आपने सीखा कि अगर m गुणे n क्रम का कोई अवयव है, तो उनके जो अवयव की संख्या होती है वो क्या होती है, mn होती है। क्लियर। तो इनके जो कुल अवयव है 15 है, या कहीं ना कहीं ये m गुणे n का रिजल्ट है। ठीक है। तो जो संभव कोटियां होंगी, ध्यान से देखिएगा, जो संभव कोटियां होंगी वो क्या हो सकती हैं, जैसे 1 गुणे 15 या 3 गुणे 5 15 हो जाएगा, या 5 गुणे 3 या 15 गुणे 1, यानी कि इनके कुल 4 संभव कोटियां हैं। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं, एक और एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल और देखिएगा। अगर कुल अवयव 18 हैं, तो संभव कोटि क्या होगा, संभव कोटि या क्रम क्या होगा। और ध्यान समझिएगा, हम ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिनका मल्टीपल 18 हो, जिनका गुणन 18 हो, गुणा करने पर 18 प्राप्त हो। जैसे 18 है तो ये क्या होगा, 1 गुणे 18। क्लियर। गामा 2 गुणे 9 नंबर 18 हो जाएगा, 3 गुणे 6 18 हो जाएगा, और 6 गुणे 3 9 गुणे 2 या 18 गुणे 1। क्लियर। ठीक है, हम आशा करते हैं इतनी तो बात आपको समझ में आई होगी। आइए हम थोड़ी सी और बात करते हैं। जब किसी अवयव का अवयव दिया हो और आपसे पूछे अवयव को किसी प्रकार से परिभाषित किया गया हो, और आपसे पूछे इतने गुणे इतने क्रम का आप अवयव की रचना करिए, उसको हम कैसे करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए हम बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जहाँ पे अवयव के बारे में दिया गया हो और साथ ही साथ आपसे पूछा जाए कि वो उस अवयव की रचना कैसे होगी। देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन।
जैसे कोई आव्यूह दिया हुआ है ए आई जे आपका दिया हुआ आई प्लस जे का स्क्वायर बटे 2 इस रूप में परिभाषित है और आपसे कहता है कि 2 गुणे 2 कोटि या क्रम का आव्यूह बनाइए। रचना करिए, ध्यान से देखिएगा। अगर 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह जो होगा, क्रम का जो आव्यूह होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा A11 A12 A21 A22। इज दैट क्लियर? यानी कि A11 आपका अगर मालूम हो, A12 मालूम हो, A21 मालूम हो, A22 मालूम हो तो हम बड़े आराम से आव्यूह की हम रचना कर सकते हैं। तो आइए हम पहले बात करते हैं A11 के बारे में। ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम निकालते हैं A11 के बारे में। और A11 की बात करते हैं, यानी कि A11 मतलब यह हुआ कि पंक्ति एक है, स्तंभ एक है, यानी I का मान भी एक है और J का मान भी क्या है, एक है। तो जहां जहां ये दिया हुआ है आप इसमें I के स्थान पे 1 रखिए, J के स्थान पे 1 रखिए तो मिल जाएगा A11, यानी कि 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 1 और 1 2 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/2, मैं इसे काट देता हूँ, कितना आएगा 2। A12 के बारे में बात करते हैं, A12 बात करते हैं, यानी कि 1 2 बात करते हैं, यानी कि I के स्थान पे 1 रखना है और J के स्थान पे रखना है 2। क्लियर? देखिए यहाँ मैं रखता हूँ I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे रखता हूँ 2, इनका स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा 2। तो 2 कितना होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 9/2 क्या होना है A12। चलिए आगे हम बात करते हैं A21 के बारे में। A21 बात करते हैं तो A21 क्या होगा, मतलब रो के स्थान पे 2 और कॉलम के स्थान पर 1 रखना है। क्लियर? रो के स्थान पे 2, कॉलम के स्थान पर 1 रखना है, यानी कि I के स्थान पर 2 और J के स्थान पे हमें 1 रखना है। देखिए I के स्थान पे 2 रखना है, J के स्थान पे 1 रखना है, स्क्वायर करेंगे बटे 2 करेंगे तो वाला कितना मिलने वाला है 3 का स्क्वायर 9/2, ये A12। और A22 के बारे में बात करते हैं, यानी कि I के स्थान रखना है 2 और J के स्थान रखना है 2। इस प्रकार से अगर मैं मान रखता हूँ तो 2 + 2 का स्क्वायर बटे 2, यानी 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16/2। इसे मैं काटूँ कितना आता है 8। अब आपके पास आ चुका है जो आना था हमको, आपको A11 मिल गया, A12 मिल गया, A21 मिल गया, A22 मिल गया। वो बड़े आराम से बता सकते हैं कि उस आव्यूह के वो आव्यूह क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह वो क्या होगा, अच्छा बताया मैंने आपको थोड़ा देर पहले कि ये होता है। मैं इसे वैल्यू पुट अप करता जाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। A11 के स्थान पे मैं रखने वाला हूँ 2, A12 के स्थान में रखने वाला हूँ 9/2, A21 के स्थान पे रखने वाला हूँ मैं 9/2 और A22 के स्थान पे रखने वाला हूँ 8। इस प्रकार से ये 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह की रचना हो गई है। स्टूडेंट्स, हम आगे बात करते हैं आव्यूहों की समानता के बारे में, मतलब आव्यूह समान कब होते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो आव्यूह समान होने के समान आव्यूह के प्रतिबंध, इनके प्रतिबंध क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या होता है, उनके क्रम समान होने चाहिए। क्रम क्या होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। दूसरी बात क्या, संगत अवयव, क्रम समान होने चाहिए, संगत अवयव समान होता है। समझ में आ रहा है? मैं एग्जाम्पल थ्रू दिखाता हूँ। जैसे देखिएगा, एक मैट्रिक्स है A जिसके अवयव हैं 2 4 6 8 और एक मैट्रिक्स है B और इनके अवयव दिया हुआ है 2 4 6 8। तो होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, इनके क्रम भी समान है और इनके संगत अवयव भी समान है। तो मैं कह सकता हूँ कि आव्यूह A और आव्यूह B क्या है, आपस में बराबर है। तो अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने को लिख दिया x, यहाँ मैंने कर दिया y और यहाँ मैंने कर दिया z। आपसे पूछेगा x, y और z का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये चूंकि इनके क्रम समान दिख रहे हैं और उसने ये भी कह रखा हुआ है कि आव्यूह A क्या है, आव्यूह B के बराबर है, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आव्यूह A और B के बराबर है तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि ध्यान से देखिएगा, ये 2 के बराबर है,
4 बराबर x के है, यानी कि कहीं ना कहीं x का मान कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। 6 यहाँ दिया है y, यानी कि y का मान कितना होना चाहिए था, 6, और z का कितना होना चाहिए था, 8। इस प्रकार से हमने जो है x y z का मान ज्ञात कर लिया। क्लियर है। अभी क्वेश्चन में और लेता हूँ, और इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है -x + y + z मैट्रिक्स है, और फिर दिया हुआ है x - y + z, और एक दिया है x + y - z, ये मैट्रिक्स है, और बराबर दिया हुआ है 1 2 3 के। तो आपसे पूछ रहा है कि x y z का मान कर दीजिए। पहले सिंपल देखिए, इनके जो है पंक्ति, इनके क्रम बराबर है, तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इट मीन्स ये हुआ कि x - x + y + z का मान 1 होगा, x - y + z का मान कितना होगा, 2 होगा, और x + y - z का मान कितना होगा, 3 होगा। यानी कि 3 आपको रैखिक समीकरण मिल चुके हैं। इन्हीं तीनों को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए, समीकरण 1 + 2 कर दिया जाए। बहुत ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 जो जोड़ेंगे, x से कट जाएगा, y से कट जाएगा, और z कितना हो जाएगा, 2z। क्लियर है। तो आपको मिलेगा 2z। यहाँ 1 और 2 कितना हो गया, 3। मैं कह सकता हूँ z का मान कितना आएगा, 3/2। इधर क्लियर है। आगे देखते हैं, अगर समीकरण 2 और 3 को जोड़ा जाए तो ध्यान से देखिए, तो y से कट जाएगा, z से कट जाएगा, और x कितना हो जाएगा, 2x। क्लियर, y से कटेगा, z से। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं दिखा रहा हूँ। समीकरण 2 + 3 कर लिया जाए, 2 + समीकरण नंबर 3 कर लिया जाए, तो क्या होता है कि y से कटा, z कटा, यानी कि 2x, और कितना आ गया, 3 और 2 5, यानी x कितना आ गया, 5/2। अब आपके पास x और z के मान निकल चुके हैं। आपको निकालना है y का मान। तो कैसे निकल सकता है, वो सिंपल सा, किसी भी इक्वेशन में x और z का वैल्यू पुट करिए तो आपको y का मान निकल सकता है। इसमें दिखा रहा हूँ समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से क्या दिया है, समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है -x + y + z = 1। मैं मान रखता हूँ -5/2 + 3/2 + y = क्या हो गया, 1। मैं आगे दिखाता हूँ आपको। देखिए ध्यान से, इनके हर क्या है, बराबर हैं, तो ऊपर के अंक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। -5 और -3 कितने हो जाएंगे, -2 -2/2 + y = क्या हो गया, 1। ये काटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि y = कितना आ जाएगा, -1, और इधर किया तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि y = हो जाएगा 2। क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। आवश्यक समानता पे डिपेंडेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 2x - y और x + 2y, यहाँ दिया 2, यहाँ दिया 3, बराबर है 1 3 2 3। और ये दो अवयव आपस में बराबर है, तो बराबर होते हैं तो अवयवों की समानता का नियम से मैं जानता हूँ कि क्या होगा, 2x - y का मान 1 के बराबर होगा, और x + 2y का मान किसके बराबर होगा, 3 के। दो इक्वेशन मिल चुके हैं आपको, और दोनों इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है। वो सिंपल सी बात है। ये इक्वेशन है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, विलोपन विधि, यानी x और y में से किसी एक वैल्यू को गायब कर देना है। तो कैसे गायब करेंगे, ध्यान से देखिएगा, दोनों के बाद अलग अलग हैं। आप क्या करिए, समीकरण नंबर 1 में अगर 2 से गुणा किया जाए दोनों साइड में, और 2 और 3 को जोड़ दिया जाए, तो आप समीकरण और 3 को जोड़ 2 को जोड़ दिया जाए, तो बड़े आराम से मुझे x का मान निकल सकता है। देखिए समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे, 1 में गुणा करेंगे 2 से, और समीकरण नंबर 2 में हम जोड़ देंगे। क्लियर, जो वही गुणा करेंगे तो यह आएगा 2 दूनी 4x माइनस का 2y = 2 के। यहाँ पे करेंगे तो ऐसे रहेगा x + का 2y = 3। इनको हम जोड़ेंगे तो देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना होगा, 4 5x बराबर कितना हो गया, 5 के। तो x और कितना आ जाएगा, 1। 5 से 5 कैंसिल, x मान कितना आ गया, 1। ठीक इसी प्रकार से अगर मुझे y का मान ज्ञात करनी है, तो किसी भी इक्वेशन में, चाहे समीकरण नंबर 1 में, चाहे समीकरण नंबर 2 में, हम वैल्यू पुटअप करेंगे और मेरा मान निकल कर आएगा। देखिएगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से देखा जाए तो 2x - y = 1, यानी कि x = 1 देखना है, तो 2 × 1 - y = 1,
तो 2 का नम 2 माइनस वाई स्क्वायर टू 1 माइनस वाई स्क्वायर टू हो जाएगा 1 माइनस का 2, क्योंकि जब इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 है माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर टू आ गया माइनस का 1 माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि वाई का मान कितना आ गया 1। इस प्रकार से हमने x का मान 1 और y का मान 1 जो है प्राप्त कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।